ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल प्रकृति और परमात्मा में स्वागत है। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि हम अपने अवगुणों को किस प्रकार से त्यागें। देखिए, अगर आपको कोई भी अपना अवगुण त्यागना है तो आप उसे अटेंशन या ऊर्जा देना बंद कीजिए। अटेंशन देना मतलब आप ये बात भी छोड़ दीजिए कि मुझे इसे छोड़ना है, और आप ये बात भी छोड़ दीजिए कि मुझे इसे भोगना है। जब आप दोनों बातों का त्याग कर देते हैं तभी आप अपने अवगुण को छोड़ने के योग्य बन पाते हैं। क्योंकि आप किसी भी प्रकार से धारण करेंगे उसको अपने मस्तिष्क में तो आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपको किसी भी दारू की लत है या फिर गुटखे की लत है, किसी की भी लत है, आप उसे तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप इसको छोड़ने की या ना छोड़ने की भावना को नहीं त्याग देते हैं। आप बिल्कुल साधारण नहीं हो जाते हैं। जैसे ही आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आप दीपक अपने दीपक स्वयं बने, यानी कि इस बात का त्याग कर दें कि मुझे इसे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। यानी कि अगर आपको अंधेरा हटाना है तो आपको प्रकाश की तरफ बढ़ना है। और जब आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना एक ये बाहरी साधन है कि हमें मीठा बहुत प्रिय है, मीठा आने ही न पावे, मीठा हटाओ। ये एक बाहरी साधन, वास्तविक साधन नहीं है। वास्तविक साधन है कि मीठा रखा हो और आपके अंदर रुचि न रह जाए। वास्तविक ये है। कब लगेगा? जब उससे ज्यादा मीठा कुछ लगने लगेगा, उससे ज्यादा कुछ मीठा लगेगा। तो सबसे मीठा है प्रभु का नाम। और जब वो कमरा प्रकाशित हो जाएगा तो फिर अंधकार अपने आप ही विलीन हो जाएगा। फिर अंधकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको प्रकाशमय होना है, प्रकाशित होना है, तो हमको केवल भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। जब आपको प्रभु प्यारे लगने लगेंगे, प्रभु का सुख मिलने लगेगा, वो जब रस आने लगेगा तो ये सब फीका हो जाए। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। और जैसे ही हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, देखिए एक दो बार मैंने भी ये खुद भी महसूस किया और मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है। जो एकांतिक वार्तालाप होता है गोविंद शरण जी महाराज का, उसमें भी लोग ये कहते हैं कि सर जी, हम 2 महीने तक जब मंत्र जाप कर रहे थे तब तक तो हमारे अंदर एक भी अवगुण ने अटैक नहीं किया था, और जैसे ही हमने मंत्र जाप छोड़ा है तब से हमें इतने सारे अवगुण पकड़ रहे हैं। तो देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब पूजा भजन न होई। यानी विपत्ति का समय वो है जब आप जाप छोड़ देते हैं या भगवत वृत्ति से दूर हो जाते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक यात्रा पर बढ़ते रहेंगे तो आपके अवगुण ऐसे टपकते चले जाएंगे जैसे पका हुआ फल डाल पे से टपक जाता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो, इधर पकड़ो। बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। इनकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। बहुत ज्यादा आपको प्राकृतिक होकर जीवन को व्यतीत कर लो। क्या करें? हमें कोई कसम खाने की जरूरत नहीं। हमें खूब प्रसाद पाके नाम जपने की जरूरत है। और ठीक ना हो जाओ तो बताना। भाई साहब, हर कोई यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मुक्ति नहीं चाहता। वो अपने जीवन से भी संतुष्ट है, खुश है, वो शांतिपूर्ण जीवन जो गुजार रहा है वो ठीक है। अगर उस विषय को छोड़ना है तो पहले उसे गौर करो और मुख्य चिंतन अल्लाह हो, भगवद आकार वृत्ति करने के लिए जे ही भगवत चिंतन में। जैसे हमें आगे कदम बढ़ाना है, हम आगे वाले कदम को सुदृढ़ता पूर्वक ना रखें और पीछे वाले को उठा दे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। तो उसको कोई जरूरत नहीं है किसी एक्सपेरिमेंट को करने की या किसी और एक उल जलूल हरकत में जाने की। तो जो शांतिपूर्ण जी रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनको अपने अवगुणों का त्याग करना, आपको अपनी उन्नति करनी, अपनी आत्मा की उन्नति करनी है। हमारे पास विवेक है बहुत छोटी कैंची, धीरे धीरे हम कहां तक ऐसे सूत्र काटेंगे। और प्रभु के पास कृपा रूपी तलवार है, एक ही बार में पूरी सब कट जाएंगी। आप क्या करो? भगवद आश्रित होकर चिंतन पर महत्व दो। ये जो हमारे अंदर वर्तमान में विषय त्याग के चिंतन की गाढ़ वृत्ति आती, इसमें 2 दोष होते हैं। एक होता है उस विषय का महत्व और दूसरा होता है वर्तमान में उस विषय का चिंतन। तो छोड़ोगे कब? किसके सामर्थ्य से छोड़ोगे?
पहली बात उसमें महत्व बुद्धि खत्म हो, दूसरी बात भगवत चिंतन हो, तभी आप छोड़ पाओगे। तो कई बार उन्नति करने का फायदा ये भी मिलता है कि जब हम इस योनि से अन्य योनियों में चले जाते हैं, जो कमजोर आत्मा होती हैं उनको मजबूत आत्माएं प्रताड़ित करती हैं। जितनी परेशानियां इस जीवन में नहीं है, सांसारिक जीवन में भी परेशानियां, आध्यात्मिक जीवन में भी परेशानियां, और इस जीवन के बाद जो जीवन है उसमें भी परेशानियां हैं। जो कमजोर आत्मा से बड़ी आत्मा परेशान करेगी। तो क्यों ना हम मंत्र जाप की शक्ति से, भगवान की भक्ति की शक्ति से या अन्य साधनाओं की शक्ति से हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें। देखिए संसार का जीवन क्या है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। जो बड़ा व्यक्ति है वो छोटे व्यक्तियों का शोषण करते हैं। मतलब जो भी बड़ा बन जाएगा वो छोटे, मतलब क्या सही है, बॉस इज ऑलवेज राइट। करेक्ट कौन है? इसका शक्ति है, जिसका शक्ति है वो सही है। यहाँ पे सही और गलत कुछ भी नहीं है। सही कौन हो जाता है? जो बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा शक्तिमान हो जाता है वो सही हो जाता है, और बहुत ज्यादा जो गरीब रह जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर रह जाता है, वो बेईमान हो जाता है। तो यहाँ का जो नियम है भाई साहब वो है पावर। तो आप अपने आत्मबल को, अपनी आत्मा के बल को भी इतना मजबूत बना लें कि आपका ये जीवन तो अच्छा गुजरे ही, इस जीवन के बाद का भी जीवन अच्छा गुजरे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।